वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह। हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कीमो सेलेक्टिव क्या होते हैं, रेजियो सेलेक्टिव क्या होते हैं। आपको सिखाया था कि किसी कंपाउंड के रिडक्शन से प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। आइए उसी में आगे बढ़ते हैं सीरीज में, और आज पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपेयर में वीक होता है, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोर रिएक्टिव है तो वो लेस सिलेक्टिव है। यदि वो लेस सिलेक्टिव है तो लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने में कैपेबल था, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है तो मोर सिलेक्टिव होगा, तो हर एक को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं ये बड़ा स्पेसिफिक होता है एंड कीमो सिलेक्टिव होता है। ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये भी किसका सोर्स है बेटा, H- का। ये स्पेसिफिक है, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। और कीमो सिलेक्टिव का मतलब आप जानते हैं कि यदि दो फंक्शनल ग्रुप हैं और किसी एक को रिड्यूस करना है तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है ये किसे रिड्यूस करेगा और किसे रिड्यूस नहीं करेगा। तो आइए सबसे पहले ये सीखते हैं कि इसके रिडक्शन प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर देखिए किसे रिड्यूस करता है। पहले नंबर पर आते हैं हम CHO यानी एल्डिहाइड पर। यदि आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इस एल्डिहाइड को आराम से रिड्यूस करता है अल्कोहल में। दूसरे नंबर पर आइए, यदि आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ये इसे भी आसानी से रिड्यूस करता है अल्कोहल में। तीसरे नंबर पर आइए, यदि आपके पास एसिड का क्लोराइड है ये इसे भी रिड्यूस करने में कैपेबल है, किसमें, अल्कोहल में। चौथे नंबर पर आइए, यदि आपके पास कोई साइक्लिक ईथर यानी एपॉक्सी एथेन टाइप का कंपाउंड है तो ये इसको भी रिड्यूस करने में कैपेबल है, यानी ये इन सभी को रिड्यूस करता है, किसमें, अल्कोहल्स में। लेकिन ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को। आइए उन ग्रुप से मिलते हैं जिन्हें ये रिड्यूस नहीं करता बी में। ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता किसे, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता RCOOR एस्टर को। ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता RCO का होल ट्वाइस O एसिड एनहाइड्राइड को। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और इनके इन डेरिवेटिव को रिड्यूस करने में सोडियम बोरोहाइड्राइड बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। तीसरे नंबर पर आइए मैं बात करता हूं उन रिड्यूसिंग एजेंट की, उन कंपाउंड्स की जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हुआ करते थे। जैसे कौन होता था बेटा, साइनाइड। जैसे कौन होता है, आइसोसाइनाइड। जैसे कौन होता है, CONH2। जैसे कौन सा ग्रुप होता है, NO2 नाइट्रो ग्रुप। ये इनमें से किसी को भी रिड्यूस करने में कैपेबल नहीं है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इन्हें आराम से रिड्यूस कर सकता है लेकिन इन्हें बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता। तो ये बड़ा स्पेसिफिक हो गया बेटा किसके लिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, एसिड क्लोराइड्स के लिए या इस साइक्लिक ईथर के लिए इन्हें रिड्यूस करेगा। पर एसिड एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइड या नाइट्रो ग्रुप या यहीं पर एल्डोक्साइम्स वगैरह ले सकते हैं, ये उन्हें रिड्यूस करने में कैपेबल नहीं। हालांकि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसा है जिसे ये रिड्यूस कर देता है, इमीन्स जिसे कहते हैं। ये इमीन्स क्या होते हैं, आइए एक बार इससे मिलना चाहूंगा। पॉइंट नंबर डी पे चलता हूं। तो पॉइंट नंबर डी पे ये बोल रहा है कि एक आपके पास ऐसा है, कौन, इमीन। व्हाट इज इमीन? आइए पहले तो इमीन से मिलाता हूं। यदि आपके पास इमीन है, इमीन इस सिस्टम को कहते हैं बेटा, देखिए RCH डबल बॉन्ड N। अब यहां चाहे आप H लगा लीजिए और या चाहे तो आप R लगा लीजिए इसकी जगह, ठीक। जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं किससे, SBH यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो ये इसके इस एक बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है ऐसे करके। और जब रिड्यूस करेगा बेटा देन व्हाट यू विल गेट, देखिए RCH2 NH2 प्राइमरी एमीन बनेगी। यदि H होगा और यदि यहाँ पे कोई R हुआ तो यहाँ पर बनेगा R CH2 NH R,
यानी एक सेकेंडरी अमीन बनेगी। तो इस इमीन सिस्टम को ये रिड्यूस करने में कैपेबल है, पर ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा किसे, एसिड को, नहीं करेगा एस्टर को, नहीं करेगा एसिड एनहाइड्राइड को, ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा साइनाइड को, ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा नाइट्रो ग्रुप वगैरह को, इनको रिड्यूस करने में कैपेबल नहीं। और किसे रिड्यूस करेगा, किसे नहीं करेगा, इसको दिखाऊं उससे पहले छोटी सी रिएक्शन लिखना पसंद करूंगा। जरा देखिए मैं क्या रिएक्शन उठा रहा हूं बेटा, जस्ट लुक हियर। उसने आपको एक कंपाउंड ऐसे करके दिया है, जस्ट लुक हियर, कि उसने बोला कि यहाँ पे COOC2H5 ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे उसने बोल दिया CHO ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर उसने बोल दिया कि NO2 ग्रुप लगा हुआ है, या साइनाइड ग्रुप लगा सकता है कहीं पे। अब पूछ रहा है कि इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ, NaBH4। जनरली हम इसे इस्तेमाल करते हैं मैथिल अल्कोहल MEOH में। करे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसको पहचानिए क्या है, ये एस्टर, ये इस एस्टर को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा, NO2 को भी रिड्यूस नहीं करेगा, पर ये क्या है, एल्डिहाइड, ये इसे रिड्यूस कर देगा। तो जरा बताइए प्रोडक्ट क्या बना। लुक हियर, सबसे पहले एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनते क्या है, एल्कोहल्स। तो लीजिए आपको मिला है ये एल्कोहल CH2OH। नाइट्रो ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, COOC2H5 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा और ये क्या काम कर सकता है, आइए उनसे भी मिल लिया जाए। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इट डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। ये इन्हें कभी भी रिड्यूस नहीं करता इन एनी सिचुएशन। हालांकि इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, लेकिन आइए पहले मैं देखना चाहता हूं। जैसे एग्जाम्पल है CH2, एग्जाम्पल है, रिंग लगा देते हैं, चलिए बेंजीन, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। यदि मैं यहाँ पर रिएक्शन कराऊं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और दूसरी बार मैं यहीं पे रिएक्शन कराऊं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, याद है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि इसको तो दोनों ही रिड्यूस कर देंगे, यानी CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, पर सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। पर ये वाला जो था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने आपको बताया था यदि बीटा पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा हो तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। यानी ऐसी कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा ये। क्लियर है। अब सवाल है सर आपने बोला एक एक्सेप्शन होता है, तो एक चीज बस मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं यदि आपके पास 6 मेंबर से कम की रिंग है, 4 कार्बन 5 कार्बन की रिंग है, और ऐसी कंडीशन में इसमें डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, और आप इसकी रिएक्शन NaBH4 से करा दें, तो ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। यानी इसे तो रिड्यूस कर देगा किस में, OH यानी एल्कोहल में, और नीचे वाला जो डबल बॉन्ड है देखिए वो भी गायब हो गया। और यहीं पर यदि मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता तो शायद वो इस काम को नहीं कर पाता। यानी सोडियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को यहाँ रिड्यूस कर रहा है, पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। और यही 6 कार्बन का हो जाता है यदि, तो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होता। रिमेंबर ऑल दिस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा और क्या क्या काम करता है ये, तो सुनिएगा। लास्ट पॉइंट है, कहते हैं कि ये एल्किल हैलाइड्स को रिड्यूस कर देता है। किस में, एल्केन्स में, RH में। ऐसे ब्रेक करके एक H इधर एक H इधर। शर्त यह है कि ये सेकेंडरी होना चाहिए या टर्शरी होना चाहिए, लेकिन कभी भी ये प्राइमरी नहीं होना चाहिए। यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी सेकेंडरी को करता था, ये सेकेंडरी टर्शरी को करता है, लेकिन प्राइमरी को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता। मतलब यह है कि कल की तारीख में मुझसे कहा जाए कि यहाँ एक Cl है और यहाँ एक Br है, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा यदि मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Cl सेकेंडरी है पर ये Br प्राइमरी है,
तो ये तो रिड्यूस होगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर है, पर ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये किसी भी प्राइमरी को रिड्यूस करने में कैपेबल नहीं है, तो इसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राइमरी को रिड्यूस नहीं करता। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा जरा देखिए, इस Br पे कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ से Cl हट के इसकी जगह कौन आ गया है, एक हाइड्रोजन, और साथ में निकल गया होगा HCl। लीजिए ये थे फंक्शंस सोडियम बोरोहाइड्राइड के। बिल्कुल सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसा ही एक और हमारे पास अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा सिलेक्टिव होता है जिसे कहते हैं BH3, नाम होता है बोरेन। कुछ लोग इसे बोरान हाइड्राइड भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल होता है क्योंकि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने के कारण 100 गेट डाइमराइज, ये तुरंत डाइमर बना लेता है अपना, इनटू, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइबोरेन में। किस में बदल जाता है बेटा, डाइबोरेन में। व्हाट इज डाइबोरेन? इट इज, देखिएगा ये BH3 है, बस इसका एक डाइमर बना दीजिए। हाउ कुड यू मेक द डाइमर? BH3 यानी B2H6, ये बन गया। लेकिन यदि हम इसी को बट इन इलेक्ट्रॉन रिच एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ले लें, इलेक्ट्रॉन रिच एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, याद रखिए इलेक्ट्रॉन रिच सॉल्वेंट्स लें, लाइक जैसे कौन होता है भैया, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, जैसे कौन होता है ईथर ROR यानी R2S, जैसे कौन होता है सॉरी R2O, जैसे कौन होता है ये R2S जानते हैं, ईथर थायोईथर या डाई एल्किल सल्फाइड, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच हैं बेटा। इनकी यदि प्रेजेंस ले ली जाए तो इनकी प्रेजेंस में इट कैन एग्जिस्ट एज मोनोमर। ये बिल्कुल मोनोमर की फॉर्म में, मोनोमर का मतलब BH3 की फॉर्म में एग्जिस्ट बिल्कुल कर सकता है। लीजिए इसके बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट टू केयर, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, इसकी। बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी लुईस एसिड है, कह सकते हैं। लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो कहते हैं कि ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए ये अटैक करता है, सो अटैक एट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर्स। जैसे कहीं पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, या कहें कि कहीं पे कैसे बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस होगी, ये वहाँ पर अटैक करना पसंद करेगा। इसके अलावा खास बात क्या है इसमें कि ये बड़ा वेरी स्पेसिफिक है, बड़ा स्पेसिफिक है। किसके लिए पता है? फॉर, यदि कभी आपको COOH को कन्वर्ट करना हो CH2OH में, तो इट कन्वर्ट इट्स वेरी फास्ट, ये इसे बहुत तेजी से कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ बेटा ये कीमो सेलेक्टिव भी है, कीमो सेलेक्टिव भी है। पर द मीन ऑफ कीमो सेलेक्टिव, सपोज करिए आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक एसिड ग्रुप है और एसिड के साथ साथ दूसरा एस्टर ग्रुप है। तो कहते हैं एसिड को रिड्यूस करने का रेट एस्टर को रिड्यूस करने के रेट से बहुत ज्यादा है, तो एसिड गेट रिड्यूस इजीली बट नॉट एस्टर। जब दोनों साथ साथ हैं, इसको तो रिड्यूस करके प्रोडक्ट तुरंत दे देगा, पर इसको रिड्यूस इतनी देर में नहीं कर पाता। लेकिन आइए एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, हमारे सिलेबस के थोड़ा बाहर की जरूर है बेटा, कि कहीं पे गलती से यदि आपको ये मिल जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह LiBH4, ये भी बड़ा स्पेसिफिक है। इसके केस में ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है, यानी यदि हमारे पास एक एस्टर है और एक हमारे पास COOH है, दोनों हैं, तो यहाँ पे एस्टर को रिड्यूस करने का रेट इतना ज्यादा होता है कि एस्टर को तो रिड्यूस करता है पर एसिड को रिड्यूस नहीं करता। और ये रिड्यूस होते किस में है? सब एल्कोहल्स। क्या बात समझ में आती है बेटा? तो स्पेसिफिक है इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलरली BH3। आइए थोड़ा सा देखना चाहता हूं इसको भी कि किन किन ग्रुप को रिड्यूस करेगा, किन किन ग्रुप्स को रिड्यूस नहीं करेगा।
तो आइए सीखते हैं पॉइंट नंबर ए, इट रिड्यूसेस। ये किसे रिड्यूस करेगा? ये रिड्यूस करेगा बेटा सबसे पहले नंबर पर किसे? RCHO एल्डिहाइड को। ये रिड्यूस करेगा दूसरे नंबर पर किसे? कीटोन्स को। ये रिड्यूस करेगा तीसरे नंबर पर किसे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। और मैंने बोला स्पेशली इसके लिए इसका रेट सबसे ज्यादा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा ऐसा नहीं कि ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, करता है पर रेट बहुत कम होता है। इसी तरह से ये एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस करने में कैपेबल है, पर वही बात है जो मैंने कही कि इसका रेट बहुत कम होता है। ये इन सभी को उठाएगा और रिड्यूस कर देगा किसमें? अल्कोहल्स। लेकिन खास बात, ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल भी रिड्यूस करने में कैपेबल नहीं है। किसे? COCl यानी एसिड के क्लोराइड को BH3 जरा भी रिड्यूस नहीं करता। ये इसके अंदर खास बात है। इसके अलावा ये बिल्कुल रिड्यूस नहीं करेगा NO2 को, ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा एल्किल हैलाइड को। इनको ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता, यानी इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो कोई प्रोडक्ट इनसे नहीं बनेगा। लेकिन यदि आपके पास साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है या एमाइड CONH2 है तो ये इनको रिड्यूस करने में कैपेबल है। किसमें? एमीन्स। बट द मेजर फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेजर फंक्शन है बेटा, वो किस काम में आता है? ये इसे रिड्यूस करने के काम में। जो सबसे बड़ा काम होता है BH3 का वो यही होता है कि ये सबसे आसानी से रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल में। ये इसकी एक खास बात होती है। आइए एक सबसे आखिरी बात हम और जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। आपने सुना होगा कि यदि आपके पास कोई एल्कीन है, सपोज करिए आपने ये कोई एल्कीन ली है, लीजिए 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए मैंने यहां पर, ये आपके पास कोई एल्कीन है। यदि आप इसकी रिएक्शन BH3 से कराते हैं तो ऐसे टूटेगा, H पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। यहाँ पे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाते हैं ऐसे करके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। तो ये जो H माइनस है ये जुड़ेगा यहाँ पे और ये जो BH2 है ये जुड़ेगा यहाँ पे। तो व्हाट यू विल गेट, जरा देखिए आपको क्या मिला। आपको मिला इस पॉइंट पर BH2 और इस पॉइंट पर H। इस तरह के कंपाउंड में बदल जाता है। पर खास बात जानते हैं क्या है? ये जो BH2 जुड़ेगा, हमेशा याद रखिए, ये उधर जुड़ेगा जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यानी लेस हिंडर्ड साइड में। ये हमेशा याद रखिए, किधर आएगा? जिधर हिंडर्ड कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा। इसी से आप एक रिएक्शन पढ़ते थे HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए जरा दिखाता हूं। HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डायरेक्टली आप बोलते थे इसे कि एडिशन ऑफ H2 विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, शायद कभी सुना हो। वाटर को सीधे एंटी मार्कोनिकॉफ से जोड़ दीजिए ऐसे करके। पर ये होती कैसे जरा समझिए। मान लीजिए मैं ये एल्कीन लेता हूं, ये रहे पहला मोल, ये दूसरा मोल और 3 मोल, ये तीसरा मोल। वैसे तो मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट बना सकता हूं, पर मैं इसे समझना चाहता हूं और इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे? BH3 से। ये रहा किसकी प्रेजेंस? THF। तो देखिए होगा क्या, एक बॉन्ड इसका टूटेगा, एक बॉन्ड इसका टूटेगा, एक बॉन्ड इसका। ये H कहाँ आएगा? यहाँ। ये H कहाँ आएगा? यहाँ। ये H कहाँ आएगा? यहाँ। और इसके बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? B। इधर भी, इधर भी और इधर भी, क्योंकि ये उधर से आएगा बोरान जिधर हिंडर्ड कम है। देखिए इधर तो CH3 परेशान करेगा, इधर कोई नहीं। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला जरा जोड़िए, CH3 CH2 CH2 कितनी बार मिला? 3 बार, यानी होल थ्राइस B। अब इसी की रिएक्शन आप करा देते थे, याद करिए किससे? हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेस से। तो आप इसे यहां से ब्रेक करते थे, ठीक। OH इधर, OH इधर, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऐसे तोड़ देते थे 3 मोल। तो आपको क्या मिल जाएगा जरा बताइए? आपको शायद मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH, कितने? 3। क्या यही बना?
चेक करिए, देख लीजिए कोई डाउट हो। क्लियर? आइए इसी रिएक्शन को फिर से लिख के दिखा देता हूं एक लाइन में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां मैंने लिखा BH3 NTHF और नीचे मैंने लिखा हाइड्रोजन परऑक्साइड OH माइनस के साथ। अब सीधे सीधे वाटर जोड़िए, बॉन्ड तोड़ा, एंटी मार्कोनी का, यानी नेगेटिव वाला OH इधर, प्लस वाला H इधर। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए बेटा? यू विल गेट CH3, क्या प्रोडक्ट मिला? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। देखिए यही आपको नीचे मिला था और यही प्रोडक्ट ध्यान से देखिए यहाँ मिला है सेम। हम इसे एक लाइन में ऐसे बना जरूर सकते थे, गलती से हट गया, दोबारा लिख देता हूँ। CH3 CH2 CH2 OH। इसी रिएक्शन का नाम होता था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लीजिए ये बोरान के रिड्यूसिंग एजेंट लिए मैंने 2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड BH3। यहीं तक रखूंगा आज, और थोड़े से रिडक्शन पढ़ेंगे, एक क्लास में आपकी और लूंगा और मैं आपको कुछ नेम रिडक्शन सिखाऊंगा। वुल्फ किश्नर क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, शायद नाम सुना हो, MPV मेयरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन, और हाइड्रोजन से कैसे किए जाते हैं कंपाउंड्स रिड्यूस। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।